गुरुदेव। जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनविघ्न जानो तरना, ताते प्रभु के लीनी शरणम। आप ये समझो प्रेमी कि आप अपनी बुराइयों को ही छोड़ दो। अभी तक जो आपने मांस खाया, बीमारियां पैदा किया, बुद्धि भ्रष्ट किया, अभी तक जो आपने अंडा खाया, बदन के अंदर गर्मी आई, गंदी चीज को खाया। बड़ी गंदी चीज है अंडा। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, मासिक धर्म में खराब खून इकट्ठा होता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन और पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। कितनी गंदी चीज है, कितनी गर्म चीज है वो। अब उसको अभी तक जो खाया और उससे जो बुद्धि खराब हुई, अब मत खाना, छोड़ दो उसको। आप ये समझो कि शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, अगर समझो कि शराब बंद कर दिया जाए तो अपराध और भ्रष्टाचार अभी ये खत्म हो जाएगा। अभी कोई हो हल्ला नहीं रह जाएगा। अभी कोई, अगर ये देश वाले सब के सब, जितने देश वाले, देश विदेश वाले शराब बंद कर दें तो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोई आतंकवाद, कोई भाई भतीजावाद, कोई अन्य समझो कि एरियावाद, कोई भाषावाद, यह सब अभी कम हो जाए, नहीं रह जाएगा। कुछ दिन के बाद अगर कुछ बातें बता दी जाएं उसको अगर ये कर दें तो शराब में है 1000 बुराई। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत और इस्लाम से अलग हो जाता है। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है धार्मिक ग्रंथों कि खोपियो लिखा है, गंगा जल कृत बारुण जाना तदपि न संत करें तह पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए। तो बच्चों और बच्चियों, शराब मत पीना, छोड़ दो। संकल्प बनाओगे तो छूट जाएगा, अच्छों का साथ करोगे तो छूट जाएगा। संगत ही गुड़ होता है, संगत ही गुड़ जाए, बांस 5 और मिश्री एक भाव बिकाए, साथ का असर होता है। देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, मिश्री के भाव रस्सी भी बिक जाती है। वो बांस जो होता है, बांस का टुकड़ा, वो भी बिक जाता है उसी के भाव। आप देखो मिठाई खरीद कर लाते हो, वो डिब्बा भी तौल देते हैं उसी मिठाई के भाव में। तो अब आप ये समझो साथ का असर होता है। बुरे का साथ छोड़ दोगे और संकल्प यहाँ से बना लोगे, अब नहीं पिएंगे, छूट जाएगा। और लोगों का छूट गया। देखो बुराई को छोड़ने में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। नहीं तो बुराई ऐसी, उसका विस्तार है उसका कि पानी क्या तेज बहेगा। आप समझो ये जड़ जो पेड़ की है वो इतना तेजी से क्या बढ़ेगी, फैलेगी। इतनी जल्दी ये बुराई बढ़ जाती है, फैल जाती है। अच्छाई कम आती है, बुराई जल्दी फैल जाती है। तो ये सब बुराइयां हैं इंसान के लिए आगे बढ़ने में, लोगों के लिए ये रोड़ा है। शराब पी करके कोई पड़ गया, अब दुकान से कोई सामान निकाल ले गया, कोई गलत कागज पर दस्तखत करा लिया, दुकान लिखा लिया, जमीन जायदाद लिखा लिया, उसको क्या पता है।
शराब पी करके कोई जिम्मेदार आदमी पड़ गया, अब देश में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, आप ये समझो प्रांत में क्या हो रहा है, उसको क्या पता है। वो तो मस्त रहता है, जो उसके मन में आता है वही वो बोलता है, वही वो करता है। ओ अकबर बादशाह की सवारी जा रही थी और शराब पे मस्त पड़ा। जब आवाज लगी, डुगडुगी बजी, बामुलाजा होशियार, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, सुना तो उठने लगा तो ऐसे लुढ़क गया। कहाँ लुढ़क गया? नीचे रास्ते के खंडक था, गड्ढा था। जब गिरा और लगा, जब मार लगती है, चोट लगती है जब, तभी एक हल्की होती है, कहते हैं ना लगाओ 2 थप्पड़ भी तो उतर जाता है। यहाँ राजस्थान में एक कहावत है कि भांग मांगा भूंगड़ा। भूंगड़ा किसको कहते हैं? चना को भुना हुआ। अगर भांग खा लिया हो तो चना खिलाओ तो भुना हुआ, तो उसका नशा उतर जाएगा। भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। कोई गांजा ज्यादा पी लिया हो तो थोड़ा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। भांग मांगे भूंगड़ा, गांजा मांगे घी, और दारू मांगे खूसड़ा, जितनी इच्छा होगी। खूसड़ा किसको कहते हैं? राजस्थानी लोग समझ गए होंगे, लेकिन सब तो राजस्थानी इसमें हो नहीं। खूसड़ा माने होता है जूता, सूखा जूता जिसमें तेल भी न लगा हो। तेल वाला तो भी मुलायम रहता है, एक पड़ जाए तो चमड़ी उजड़ जाए। तो जब मार लगी, चोट लगी, तब उठा, लेकिन नशा तो उतरा नहीं था। देखा हाथी पर बैठा हुआ बादशाह आ रहा, तब वो शराबी बोला, अरे रोक हाथी, रोक रोक रोक, बेचेगा हाथी, बेचेगा बेचेगा हाथी बेचेगा। अरे सिपाहियों ने कहा कहीं हुक्म ना हो जाए कत्ल करने का, कत्ल करना पड़े तो इसकी जान बचा लो। पकड़ करके ले गए, बंद कर दिया जेल में। सुबह जब हुआ तो बादशाह ने सोचा, भाई हमारी हाथी कौन खरीद रहा था, कौन इतना धनी मानी आ गया। कहा हाथी खरीदने वाले को बुलाया जाए। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी, ओ फटे कपड़े, फटी हालत में आया, खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके। तो बादशाह ने कहा, तू मेरे हाथी खरीदेगा? हाथी? कहा सरकार, जान बख्शो। वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए। वो तो उतर गए जो चढ़े हुए थे। तो जब चढ़ जाती है शराब तो कुछ पता रहता है क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तो तरक्की नहीं कर सकता है, किसी भी मामले में तरक्की नहीं कर सकता है, रुकावट रह जाती है। इसलिए संकल्प बना लो कि हाथ से भी नहीं छुएंगे अब शराबात से। यानी समझो जैसे संकल्प बनाया शिव जी ने, सती भेंट आव यह तन नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ऐसे संकल्प बनाओ जैसे हमारे देवताओं ने किया था। आप ये समझो उनका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। राम का इतिहास लोग पढ़ते हैं, रामलीला भी करते हैं, कृष्ण का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो काम किया, जो त्याग तपस्या किया, राम ने जैसा किया वैसा काम लोग करते हैं? नहीं करते। बड़े बड़े राम के भक्त, बड़े बड़े कृष्ण के भक्त वैसा काम करते हैं? नहीं करते हैं। पिता के आदेश पर राजगद्दे पर ठोकर मारकर जंगल चले गए राम। अब कोई ठोकर मारेगा? अब तो पिता को ही ठोकर मार करके गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, उनके आदर्शों को, उनकी बातों को हमको आपको पकड़ने की जरूरत है, महापुरुषों के। तो मोटी बात आप ये समझो कि शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, उसका भी बड़ा असर रहता है। बच्चियों बड़ा असर रहता है पर पुरुष के साथ यानी संपर्क करने। अब ये कुछ कमियां हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। खुलकर ये चीजें सबके सामने बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये जरूर इशारा आज आपको कर रहा हूं कि इन सब चीजों का कारण क्या होता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये जीवन लोगों का क्यों बर्बाद हो रहा है। आदमी औरत को मार दे रही है
औरत आदमी को मार दे रहा है, आदमी बच्चों को मार दे रहा है, वो किसी और के साथ दोस्ती कर रहा है, औरत और के साथ दोस्ती कर रही है, इसका कारण का पता लगाओ तो आपको पता लग जाएगा। और जितने भी समाज के सेवी हो, जितने भी अन्य देश के रहनुमा हो, सबको मिल करके इसका एक उपाय खोज लेना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें अभी और बढ़ेंगी और बस तनिक तनिक देर में, तनिक तनिक बातों में कत्लेआम होने लग जाएगा। समय खराब आने का संकेत बराबर मिल रहा है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर समाज लोगों ने नहीं किया, अगर रास्ते को नहीं अपनाया, अच्छे रास्ते को, भजन नंदी ईश्वरवादी खुदा परस्त जिनको कहते हैं लोग नहीं बने, तो 1 मिनट में अगर वो खुदा भगवान न याद आ जाए तो कहना। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि बुराई को ही छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। तो जहाँ संतों का इतिहास है वहीं भक्तों का भी इतिहास है, और ये जो दृष्टांत हैं या भक्तों के जो इतिहास हैं ये प्रेमियों के लिए एक नजीर हैं, और प्रेमियों को सीख देने वाले, सीख लेने वाले हैं। तो भक्तों में एक भल्ला साहब हुए। भल्ला कौन थे? जागीरदार थे, जमीन जायदाद काफी थी। तो ऐसे ही इच्छा जगी जानने की, कुछ समझने की, जानने समझने की, सुनने से जब जानकारी हुई, खोजा उन्होंने, और खोजा जब सदगुरु मिल गए, सदगुरु के पास पहुंच गए, तो जैसा मैंने बताया कि इच्छा को खत्म करना पड़ता है, ऐसे ही दुनिया की तरफ से इच्छाओं को उन्होंने खत्म किया। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, फिर ये मनवा बेपरवाह होने लग गया। जब दुनिया की इच्छा रखते हो तब तो इधर से बेपरवाही नहीं होती है, उधर की परवाह करते हो, अपने घर की, अपने मालिक की परवाह करते हो, और जब इधर की इच्छा रहती है तो इधर की परवाह रहती है। तो धीरे धीरे सब समेटने लग गए। हम न देख रेख में बहुत सी चीजें चली गई, थोड़ा बहुत जो बचा उसको उन्होंने दे दिया, या उसके बदले में कुछ धन ले लिया, जो अच्छे काम में लगा दिया। जब इस चीज की जरूरत पड़ी, इस चीज की जब जानकारी हुई कि भाई लक्ष्मी आई हैं, इनको अच्छी जगह लगाना चाहिए, अच्छी जगह खर्च करना चाहिए, यानी जनता से ये चीज हमको मिली है, जनहित में इसको लगाना चाहिए, तो बहुत सा जनहित का काम करके भी यानी समझ लो सब खर्च कर दिया उन्होंने। एक महल बचा था, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, तो एक लड़का था, लड़का चला गया, समय पूरा हो गया उसका, औरत बची, कुछ दिन के बाद वो भी चली गई, उसका भी लेना देना इनसे जो था वो आधा हो गया, अकेले बचे। अब रोटी खा लेते और भजन करते, बराबर भजन से समय मिलता तो कुछ शरीर से सेवा करके परमार्थी काम कर लेते थे। जब परीक्षा गुरु लेते हैं और परीक्षा में जब पास हो जाता है तभी उसका इतिहास बनता है, और भक्त के साथ फिर कहा गया भगवान का नाम होता है। भक्त अगर न हो तो भगवान की कीमत नहीं, मुरीद न हो तो मुर्शिद की कीमत नहीं, तो भक्त न हो, शिष्य न हो तो संत सदगुरु की कीमत नहीं होती है। तो उनके गुरु ने धीरे धीरे इनको कसना शुरू किया। दक्षिणा पहले भी लेते रहे, मांग लिया करते थे, फिर जमीन जायदाद बेच करके जो रुपया पैसा था, जो सोना चांदी था, बेच करके दे दिया करते थे, रुपया पैसा दे दिया करते थे। तो अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं था। गुरु जी ने संदेशा भेजा,
कहा भल्ला से कह दो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दे। स्वर्ण मुद्रा चलती थी। स्वर्ण मुद्रा किसको कहते हैं? सोने के सिक्के, जिनको बहुत से लोग आप गिन्नी कहते हो, कुछ लोग अशर्फी कहते हैं। इस तरह के सिक्के चलते थे सोने के। तो बोले कि 1000 मुद्रा कर दो दे दें। अब 1000 मुद्रा कहाँ से दें? जमीन नहीं, जायदाद नहीं, केवल एक महल बचा हुआ। तो गुरु से ही प्रार्थना किया कि आप अपने आदेश का पालन मुझसे करा लो। बगैर आपकी दया के कुछ नहीं हो सकता है, बगैर आपकी दया के भक्ति भी नहीं पूरी हो पाएगी, आपके आदेश का पालन भी नहीं हो पाएगा। तो जब दया किया तो महल 1000 स्वर्ण मुद्रा में ही बिका। अब महल बेच करके दे दिया तो रहने की जगह नहीं रह गई। तो कहते रहने की जगह नहीं, सारा जहां हमारा। जो ये समझ लेता सारा जहां हमारा, उसको सब जगह आश्रय मिल जाता है, रहने की जगह वो न हो तो इधर उधर आने जाने लग गए। सम्मान तो था ही, इज्जत तो थी इनकी। एक तो धनी मानी थे, कोई अत्याचार अन्याय नहीं करते थे। जब धन इनके पास था, शेठ साहूकार थे, जागीरदार थे, तब भी लोगों की सेवा किया करते थे। सेवा को धर्म समझते थे। जब सेवा करता रहता है तो विचार भावनाएं अच्छी रहती हैं और फिर पुण्य इकट्ठा होता है। इससे कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक इकट्ठा नहीं होता है तब तक संत नहीं मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते हैं। तो पहले भी छवि इनकी लोगों में अच्छी थी, अब कुछ भी नहीं रहा तो भी लोग इनका आदर करते थे। तो जहां जाते थे वहीं भोजन मिल जाता था। गरीब अमीर के यहाँ किसी के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि जो भजन करता है, जो त्याग करता है, यानी उसका नभ्या जिभ्या पर कंट्रोल हो जाता है। उसको तो पेट भरने के लिए खाना रहता है, उसको तो बढ़िया चीज चाहिए नहीं, उसकी खोज वो नहीं करता है। तो कहीं भी रुक गया। जिसको ये नहीं है कि भाई हम मोटे बिस्तर पर ही सोएंगे, हम एयर कंडीशन में ही सोएंगे, पंखा कूलर होगा वहीं सोएंगे, वो तो कहीं भी रात बिता लेता है। उसके लिए कोई चिंता नहीं रहती है। कहा न चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो जाता है। तो जहां मिल जाता वहीं खा लेते, और जहां जगह कोई दे देता, करीब अमीर किसी के यहाँ पहुंच गए तो वहीं पर आनी समझ लो सो जाते थे, भजन करते थे। तो गुरु ने कहा भाई बहुत दिन हुआ भल्ला नहीं दिखाई पड़ा, भल्ला कहाँ है पता लगाओ। बहुत ज्यादा आबादी उस समय रहती नहीं थी, ज्यादा लोग रहते नहीं थे कि खोजना पड़े इधर उधर। पता लगाया लोगों ने, पता लग गया। अब आप समझो कि खुशबू जो होती है वो कहीं भी रहती है तो फैल जाती है। ऐसे साधक और संतों की जो खुशबू होती है उनके काम की या उनके साधना की, वो बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी पता चल जाता है, लोगों को मालूम हो जाता है। क्योंकि अगर कोई चोर हो तो उसको लोग छिपाते भी हैं, लेकिन कोई संत हो, महात्मा हो, साधक हो, दरवाजे पर आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है तो लोग सम्मान करते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और प्रचार इस बात का हो जाता है कि भाई वो आए थे। तो अब आप समझो अच्छा काम किया, उससे अलग ख्याति, और ये भजन पूजन जो करते थे यानी उसकी अलग एक छाप पड़ जाती है। यानी आप पे समझो पता लग गया कि मतलब वहां उस गांव में। तो गया प्रेमी बताया गुरु जी को कि तुमको तो याद कर रहे थे, गुरु महाराज याद कर रहे थे। तो कह रहे थे हमको याद किया गुरु महाराज ने, तो चलना बहुत जरूरी है। तो अपना याद करते रहते थे, और गुरु का दर्शन जब उनको अंतर में मिल जाता था तो बहुत जरूरी नहीं समझते थे जाना आश्रम पर, अपने आप वो करते रहते थे। ध्यान रोज होता था, दया इतनी थी उनके ऊपर। लेकिन जब संदेशा आया कि गुरु महाराज याद कर रहे थे, भल्ला बहुत दिन हो गया,
पता करो कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ा। तब गए, खड़े हुए तो उन्होंने पूछा जैसे भौतिक रूप से हालचाल कोई किसी का लेता है, ऐसा लिया। जानते तो सब थे, लेकिन फिर भी लोगों के दिखावे के लिए, भाई लोग कहेंगे कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूछा नहीं कुछ, लोगों की आस्था भी उनके तरफ से कम होगी, क्योंकि दुनियादारी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हर कोई ये चाहता है कि हमको सम्मान मिले। सम्मान का जो भूत है संत मत में ये नहीं खत्म हो रहा है। तो गुरु महाराज ने हालचाल पूछा और उसके बाद में फिर इशारा कर दिया। तो प्रेमी से प्रेमी मिले और गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोई। तो जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं खुश हो जाते हैं, साधक साधक से मिलता है खुश हो जाता है, सेवादार जो शरीर से सेवा करते हैं सेवादार सेवादार से मिलते हैं खुश हो जाते हैं। जो जिस तरह के लोग होते हैं वो उनको देख करके खुश हो जाते हैं। तो जो समझते थे कि साधना क्या होती है, ध्यान भजन में कैसे उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी साधना कैसे होती है, उनके समझ में तो आ गया। देखते ही साधक को कि साधक हैं ये अच्छे हैं, बल्ला हैं। अब बहुत प्रेम जताया लोगों ने, ले गए उनको बैठाए और भोजन कराए। अब जब याद किया और बुलाए तो उन्होंने इस चीज को समझा कि बगैर इजाजत के जाना ठीक नहीं है। तो वहीं रुक गए तो सेवा की होड़ लगा दिया उनको, सेवा में तुरंत लग गए। सेवा से ही मन साफ होता है, सेवा से ही कर्मों से आदमी बचता है। उन्हें तो अन्न खाया तो किसी का भी खाया उसका असर आता है। आप समझो साथ पड़ गया तो जैसा साथ होता है उसी तरह से उसका असर आ जाता है। सेवा करने लगे, खूब सेवा करते थे। और जो कोई नहीं खाता बचा खुचा उसको खाते थे जला भुना। तो इसको शांत करने के लिए, भूख रूपी कुटिया को शांत करने के लिए वो जला भुना रोटी चावल जो भी भंडारे में बचता था उसको डाल दिया करते थे। कोई जो न सेवा करे वो सेवा करते थे, लोगों तक की सेवा करते थे। आश्रम की सेवा तो करते करते थे, लोगों का कपड़ा धो देना, लोगों का थाली धो देना, भंडारे में जो बर्तन होता भंडारे की जो सेवा होती उसको तो करते करते थे, लोगों की भी सेवा कर देते थे। उससे मन साफ रहता था, बुद्धि साफ रहती थी, चित्त साफ रहता था, गंदगी नहीं जमा होती थी, आवरण नहीं आता था कर्मों का, और फिर भजन में मन लगता था। एक दूसरे का जो गुरु भाइयों का रिश्ता लेना देना किसी जन्म का रहा हो वो भी अदा हो जाता था। तो एक दिन गुरु महाराज के मन में आई बात की परीक्षा लिया जाए और इसको खराब उतारा जाए, इसका नाम इतिहास में करा दिया जाए। तो बुलाए, बोले तू कहाँ रहता है बल्ला, कहाँ रहता है? अब उनको तो पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज अंतर्यामी है, सब जानते हैं, अब इनको क्या बताना। लेकिन जब दोबारा फिर पूछे तो बताना भी जरूरी था। जब मुंह से पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो तो बताना भी जरूरी था। वो कहा गुरु महाराज यहीं पड़ा रहता हूँ चरणों में। अरे तो कुछ करते हो, कुछ करते हो, आप क्या बताऊं? कहा निज मुख निज गुण कहिए न कहूं। अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी करनी ही नहीं चाहिए, और नेक काम करो अच्छा काम करो तो उसको तो कहो ही नहीं, कह दोगे तो बट जाएगा। पाप अगर बन जाए, कोई गलती बन जाए, कह दोगे तो उसको भी लोग बांट लेंगे। इसीलिए कहा गया निंदक जो होता अच्छा होता है। निंदक मेरा धो दिया, वो मैल धोवे चितलाए और आपको को शीतल करे और खुद नरके जाए तो कैसे कहें कि हम क्या करते हैं? अरे खाते कहाँ हो?
कुछ नहीं करते हो तो खाते कहाँ हो? बोलो कुछ करते हो? कुछ नहीं बोले, क्या बोले? अरे तो खाते कहाँ हो? क्यों नहीं बोलते हो? गुरु ने जब इस तरह से पूछा, कहा, तो भल्ला ने कहा प्रसाद भंडारे में ले लेता हूं। प्रसाद तो ले लेते हो, लेकिन जब सेवा नहीं करते हो तो प्रसाद क्यों लेते हो? तुम रोज जंगल से लकड़ी लाया करो, लंगर में जलाने के लिए जाया करो जंगल। सुबह जल्दी उठते, भजन ध्यान न करते, और उसके बाद दैनिक क्रिया करने के बाद भंडारे की सेवा, सर सफाई आश्रम की, जो काम था कोई छोड़ा नहीं, बराबर उसको करते रहते थे। और उसके बाद जाते थे लकड़ी लेने जंगल, और सूखी सूखी अच्छी लकड़ी काट करके लाते थे। अब लकड़ी लाते रहे, लकड़ी की कोई कमी होने नहीं पाई। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाते थे, जाते थे, अरे ला रहा है और क्या जरूरत है, तो लकड़ी की कमी नहीं होने दिया उन्होंने, रोज लकड़ी लाते थे। फिर एक दिन कहा, सोचा गुरु ने कि इसको और थोड़ा तपाया जाए। हाँ पे समझो कि एकदम अगर तोड़ते तो टूट जाता, लकड़ी को धीरे धीरे से घुमा के तोड़ा जाता है। ऐसे और घुमाए और घुमाए और घुमाए। उनका निशाना क्या था? भक्तों का इतिहास बनाने में भल्ला का नाम हो जाए, कि जैसे से आगे लोग अनुकरण करें, आगे लोग नकल करें। बहुत सी बातों को जब उन्होंने बताया, संतों ने, लोगों ने लिख दिया, तो वही किताब हो गई। तो फिर बुलाए, बोले भल्ला लकड़ी लेने जाता है? जाता हूँ जो, जाता हूँ। कितना लकड़ी लाते हो? 1 गट्ठा। 1 गट्ठा लाते हो तो उसके बदले तो खाना खा जाते हो, उसके बदले तो तुम भोजन कर लेते हो, छक लेते हो। सेवा तुम्हारी कैसे मानी जाएगी? सेवा क्या करते हो? बोले जो हुजूर का हुक्म हो, शिरोधारी है। बोले 2 गट्ठा लकड़ी लाओ, 1 गट्ठा दोपहर में डालो और भोजन करके फिर जाओ, और शाम तक दूसरा गट्ठा भी लेकर के आओ, लाओ लकड़ी का आओ, तब तुम्हारी सेवा मानी जाएगी कि यह सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा ही करने लग गए, दोपहर में डालते, भोजन करके फिर तुरंत जाते, और शाम तक फिर ला करके यहाँ डाला करते थे लंगर में लकड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, लकड़ी खोजने में, सूखी लकड़ी खोजने में देर हो गई, नहीं मिली जल्दी, तब तक अंधेरा होने लग गया। अब लकड़ी का गट्ठा बांधा और चले, तब तक आंधी आ गई, अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गया। दूसरे रास्ते पर ऐसे चल गए, रास्ते में कुआं था, उसी में गिर गए। थोड़ा पानी था, आगे समझो डूबे तो नहीं, लेकिन कमर तक पानी में गिर गए। तो जब गिरे तब आवाज मुझसे निकली, गुरु का नाम लिया। तो आप प्रेमियों समझो, जैसे गुरु को बल्ला ने याद किया, गुरु तक आवाज वहां पहुंच गई। बेचैन हो उठे, गुरु कुटिया से बाहर हो गए और पूछे, भाई भल्ला कहाँ है, भल्ला कहाँ है? लोगों ने कहा अभी तो आया नहीं गुरुजी। चल पड़े उधर ही जिधर कुएं में गिरे हुए थे। लोगों ने कहा गुरुजी भल्ला तो इधर से आता है जंगल से लकड़ी लेकर के। कुछ नहीं बोले, गुरुजी चल पड़े। पीछे भी अन्य उनके जो आश्रम के लोग थे पीछे पीछे चल पड़े। जब नजदीक में पहुंचे कुएं के, तब प्रेमियों से कहा आवाज लगाओ, देखो कहाँ बोलता है, कहाँ पर है। बल्ला बल्ला आवाज लगाया तो कुएं के अंदर से आवाज आई और बोले भाई मैं तो कुएं के अंदर गिर गया। गुरुजी ने कहा निकालो। तो वहां तो और कोई चीज थी नहीं, लेकिन उस समय पर लोग लंगोटी पहने हुए थे, धोती खोल करके और उसी की अन्य रस्सी बट करके और लटका दिया। और बल्ला से कहा बल्ला इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। भल्ला ने कहा पहले लकड़ी बांध देता हूँ, इसको निकाल लो।
और मुझको बाद में निकालना। लोगों ने कहा, रे फेंक, लकड़ी के पीछे पड़ा है, जान को अपनी नहीं बचा रहा है, लकड़ी फेंक दे। बोला, लकड़ी कैसे फेंक दूं, आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। लकड़ी सूखी पहुंच नहीं पाएगी, लंगर में जलेगी कैसे, हमारी गैर हाजिरी लग जाएगी। गुरु का आदेश है कि 2 गट्ठा लकड़ी रोज लाया करो, सुबह शाम मिला करके। तो पहले लकड़ी निकालो। फिर लोगों ने कहा, फेंक दे, लकड़ी के पीछे पड़ा है। बोला, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे ऊपर अगर आप निकालने की दया कर रहे हो, मेरे गुरु भाई हो, मुझे बचाना चाहते हो, तो अब गुरु के आदेश का जो उल्लंघन हो जाएगा उससे भी मुझको बचाओ, यानी पहले लकड़ी निकालो, मुझको बाद में निकालना। तो पहले लकड़ी बांधा, लकड़ी निकाली गई और उसके बाद फिर रस्सी डाले। फिर भल्ला जब बाहर आए तो गुरुजी खड़े मुस्करा रहे थे, और जब गए गुरु के पैर पर गिरे, प्रणाम किया, तो सिर पर हाथ रखा और कहा, भल्ला आज तू परीक्षा में पास हो गया, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, और तू मांग ले जो तुझको मांगना है। तब उन्होंने कहा कि जब आप जैसे समर्थ गुरु मिल गए तो अब मुझको क्या मांगना है, और मुझको तो सब कुछ मिल गया जब आप मिल गए, और आपका नाम अगर रहेगा तो आपके साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा हुआ रहेगा। अब मुझको कोई चीज नहीं मांगना है, लेकिन एक चीज जरूर मांगता हूं आपसे, कलयुग में जियो, ऐसी परीक्षा देकर पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। इस शरीर के पोषण की जरूरत होती है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वो परमात्मा की शक्ति से वो जिंदा रहता है। आप ये समझो कि उसका दर्शन जब होता रहता है तब वो जिंदा रहता है, और माँ जो खाती पीती है, जिस तरह की हवा लेती है, उस हवा से, उन चीज़ों से उसका शरीर का पोषण होता रहता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि किसी की आंखों में देखो तो उसकी दया मिलती रहेगी, उसके पर प्रेम पैदा रहेगा, और आंखें नहीं देख पाती हैं जब, तो प्रेम में कमी आ जाती है, और आप समझो कि वो दया, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। फिर जब बाहर निकलता है, दर्शन होना बंद हो जाता है, तो वो तत्व, वो दया नहीं मिल पाती है कि जिससे माँ के पेट में पलता रहता था, बढ़ता रहता था। तब किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दूध की ज़रूरत होती है। तो माँ दूध पिलाती है वो, और एक दूध पिलाने वाली और कौन माँ है? गौ माता जिसको कहा गया, उसका दूध पीता है बच्चा, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो भी है गौ माता। तो कहा गया जैसे माँ की सेवा की जाती है, माँ के ऋण से कोई उद्धार नहीं है, ऐसे गौ की भी सेवा करनी चाहिए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।